हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इधर आज हम देखेंगे एनसीएल एचईएमएम का मॉडल पेपर 5 और आज डेट है 3/10/2012 और आज के बाद से वीडियो रेगुलर रहेगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन को रस्सी से खींचने के लिए अधिकतम गति निर्धारित की गई है। जैसे कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको जो भी गाड़ी खींचती है तो उसकी अधिकतम गति बताई गई है 24 किलोमीटर घंटा। अगला है, यू टर्न लेने का संकेत होता है। सर इधर क्वेश्चन से गलत लिखी हुई है, यू टर्न लेने का संकेत होता है वह राइट टर्न सिग्नल होता है। आगे है, जब एक अंधा व्यक्ति सफ़ेद केन पकड़े सड़क को पार करता है तो एक वाहन के चालक ने माना कि सफ़ेद केन वाहन को रोकने के लिए यह यातायात संकेत है। अगला देखते हैं, सभी मोटर वाहनों को किस बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए? ये थर्ड पार्टी बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए। जहां सड़क को निरंतर पीली रेखा के साथ चिन्हित किया जाता है वाहन को करना चाहिए, तो वाहन को लाइन को टच या क्रॉस नहीं करना चाहिए। आगे है, आरटीओ फॉर्म 3 में क्या है? तो ये लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताता है। और आरटीओ फॉर्म 15 क्या है? ये बीमा का प्रमाण पत्र क्या है बारे में है। अगला है, जमीनी स्तर से माल वाहन पर भार की अधिक ऊंचाई सीमा है। तो जैसे कि ये गाड़ी होता है, अगर इसमें कुछ भी माल डला हुआ है तो इसकी ज़मीन से इतनी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3.8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है, किस फ्यूल में सल्फ़र की मात्रा सबसे कम होती है? जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा फ्यूल उसमें सल्फ़र की मात्रा सबसे कम होगी, तो BS6 में है। बी BS5 तो अभी आया है नहीं, सॉरी BS5 की जगह अब 6 आ गया है, तो 6 में 10 ppm है, जबकि BS4 में कितने हैं? इसमें 50 ppm है, पार्ट पर मिलियन। अगला देखते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय है अगर शराब की मात्रा खून में 30 mg/100 ml से अधिक हो। अगला देखते हैं, अनिवार्य संकेत किस आकार में होता है? तो यह गोलाकार में होता है, लेकिन जो भी स्टॉप और गिव वे का मतलब होता है सड़क देना, उसको छोड़कर ये बाकी गोलाकार होता है। और सावधानी संकेत किस आकार का होता है? ये आयताकार होता है। अगला है, सूचनात्मक संकेत किस आकार में होता है? तो ये त्रिकोण आकार में होता है। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो यह तीसरा है। पहला है चाइना, दूसरा है अमेरिका। मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो ये है सऊदी अरब। अगला है, 2 जून 2020 को किस राज्य ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया? यह तेलंगाना ने बनाया है। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, तो यह है फेफड़ा। अगला है, वर्तमान में रेपो रेट है, अभी तो ये 4% है, लेकिन क्या पता बाद में बढ़ जाए, तो ये कुछ फिक्स नहीं रहेगा, वह बैंक पे निर्भर करता है, आरबीआई पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, नमस्ते ट्रंप 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह मोटेरा स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ था। और ये जो मोटेरा स्टेडियम है ये विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम है। आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह हरियाणा राज्य करेगा। अगला है, बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला है, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित कहाँ कब होगा? तो यह 2023 में होगा और इसे भारत करेगा। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता है, तो यह नोवाक जोकोविच है। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेटर को मिला है? तो यह रोहित शर्मा को मिला है। भारत द्वारा विकसित जीपीएस है, तो यह नव आईसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो ये अतिथि, ये वाला शब्द शुद्ध है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये हिंदी की है। अगला है, आज्ञा का पालन करने वाले को कहते हैं? तो ये आज्ञाकारी। अगला है, स्मरण का विलोम है, तो स्मरण का विलोम है विस्मरण।
रंगभूमि उपन्यास के लेखक है तो यह प्रेमचंद है। अगला है, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अगला है, किस राज्य में एक जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो झारखंड में। अगला है, एडवाइस का अर्थ क्या है? तो एडवाइस का अर्थ है परामर्श होता है। मिजरेबल का अर्थ क्या है? तो मिजरेबल का अर्थ होता है असत। मिजरेबल असत का मतलब होता है अनहैप्पी, अनहैप्पी। अगला है, एब्सर्ड का अर्थ क्या होता है? तो बेतुका होता है। निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो इसमें भिन्न है मिजोरम, क्योंकि ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मिजोरम एक राज्य है। अगला है, गंगा यमुना से लंबी है। तो जैसे कि ये गंगा हो गई, गंगा यमुना से लंबी है, तो गंगा ये हो गई, यमुना से ये लंबी हो गई, आगे है। पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं है, तो रश्मि ऊपर आ गई इसके। अब फिर है, वीणा रश्मि से छोटी है किंतु गंगा से लंबी है, तो वीणा यहाँ पास आएगी, गंगा इधर आ जाएगी। यदि रश्मि कक्षा में सबसे लंबी है तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन हो जाएगी? यमुना। अगला है, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप इधर देखेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। उसी प्रकार से 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 होगा, तो यहाँ 48 आंसर हो जाएगा। अगला है, ए के लिए अगर आप लोग 1, जी का होता है 7, एल का होता है 12, पी का होता है 16, एस का होता है 19। अगर आप इसमें देखोगे डिफरेंस, तो इसमें 6 का है, इसमें 5 का है, इसमें 4 का है, इसमें 3 का है, तो इसमें 2 का होना चाहिए। तो एस के बाद क्या आएगा? टी यू, तो यानी कि यू आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यू आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यू आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 764 वर्ग मीटर है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी? तो क्षेत्रफल के मान लेते हैं हम उसकी लंबाई या चौड़ाई, जो भी एक साइड की x है, तो क्षेत्रफल x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1764। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे, अब ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। अब परिमाप निकालने के लिए ये भी 4x, ये भी 4x, ये भी 4x, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर आएगा 336। आगे देखते हैं, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल कितनी होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 250 और 15 कर देंगे, तो ये आपकी मीटर सेकंड में आ जाएगा। सॉरी, ये आपके मीटर सेकंड में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 25015, तो ये मीटर सेकंड में आ जाएगा। तो अब इसको किलोमीटर घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर का इसको किलोमीटर घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। अगला देखते हैं, ABC एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो A प्लस B प्लस C सभी का 1 घंटे का देखेंगे, तो 1/4 प्लस 1/6, 1/4 प्लस 1/12 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पहले तो 12 ले लेंगे, 6 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 6/12 आ जाएगा, तो 1/2, यानी कि 2 घंटे में कर लेंगे। आगे देखते हैं, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5/2 है, इनमें कितना तेल और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए? तो 28 लीटर है, तो पेट्रोल का कितना हो जाएगा इसमें? 28 इंटू 5/7, यानी कि 4, यानी कि 20 लीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऑयल कितना हो जाएगा? तो ऑयल 8 लीटर हो जाएगा अभी में। तो आगे आगे देखेंगे, अब जैसे कि ये 8 लीटर पेट्रोल हो गया, तो यानी कि 8 लीटर है
सॉरी 20 है ये और 8 ये, तो OL हम मान लेते हैं x मिला देते हैं, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 2:1। ये है 20 डिवाइड बाई 8 प्लस x लीटर मिला दिए, तो अनुपात हो जाएगा 2:1। इसको सॉल्व करेंगे तो x 2 लीटर आएगा। आगे देखते हैं। हरी के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास मुर्गे कितने हैं। यानी कि हमको 2 पैर वाले निकालने हैं, तो यानी कि इस फॉर्मूला हो जाएगा 4h माइनस L डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पास 2 हो जाता है, तो इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। अगला देखते हैं। ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:1:2:3 था। तो C की वर्तमान आयु है, तो यहाँ की A प्लस बी प्लस सी कितना है 90 है, और A-6 अनुपाते B -6 अनुपाते C-6 अनुपाते कितना है, इक्वल टू कितना बोल रहा है 1:2:3। तो आप एक बार इसको इक्वल करिएगा, इसको लेकर के, यानी कि आपको करना पड़ेगा A-6 C-6 इक्वल टू कितना 1/3। फिर एक बार B से लेके करेंगे तो 2/3 करके निकालेंगे। उसमें से B की वैल्यू A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 वाले में से C की वैल्यू निकाल लेंगे। उसका आंसर आएगा 42। आगे है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो मान लीजिए मीरा है और ये प्रिया है, इसकी वर्तमान आयु कितनी है 3/4 है। अब बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो m-10 p-10 इक्वल टू 2/3। यहाँ से p की वैल्यू को इधर रख देंगे, तो यहाँ से m का वैल्यू निकलेगा, उसमें 5 प्लस कर देंगे, तो ऐसा आंसर आ जाएगा 35। आगे देखते हैं। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का औसत कितना आएगा। तो प्रथम 10 पूर्णांकों का औसत के लिए हमें सम निकालना पड़ेगा। तो सम कितना होगा n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो सम करेंगे और औसत के लिए फिर हमें 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो n कितना हो जाएगा हमारा 100 है, तो यानी कि 100 फिर 101 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये कट जाएगा तो 50.5 आएगा। आगे देखते हैं। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। मान लीजिए जैसे कि 2 व्यक्ति है तो वो एक बार मिलाएंगे। अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं तो एक बार, 2 बार, 3 बार मिलाएंगे। यानी कि जितने भी व्यक्ति होंगे उससे एक कम करके जोड़ते जाएंगे। जैसे 3 है तो 2 फिर 1, तो सम कर देंगे कितना आ जाएगा 3। अब जैसे 4 व्यक्ति हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे, उसके लिए 3 कर लेंगे, फिर 3 के बाद से एक एक कम करके जोड़ते जाएंगे, +2 +1, तो यानी कि कुल होंगे 6। तो उसी प्रकार से 66 कब आएगा, तो देख 1 से 10 तक का तो अगर सम करते हैं तो 55 आता है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, एक, अब 11 जोड़ देंगे, मतलब 11 जुड़ेगा। एक और बढ़ा के देखेंगे तो यहाँ 66 आएगा, यानी कि इससे एक बढ़ा देंगे, यानी कि टोटल 12 व्यक्ति थे। आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर। मान लें कि पहली संख्या जो है वो x है और जो दूसरी संख्या है x/5 है। तो बोला इसकी गुणनफल कितना है x इंटू x/5, तो कितना है 0.008। इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसमें से सबसे छोटी कौन है, ये वाली होगी, तो इसमें डिवाइड कर देंगे। आगे देखते हैं। यदि संख्या इतना जो भी दिया हुआ है पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान होगा इसमें।
11 से विभक्त होगा उसमें से हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से पहली संख्या एक छोड़ के फिर दूसरी संख्या फिर छोड़ के तीसरी संख्या का सम करेंगे, यानी कि यहाँ से इकाई का अंक लेंगे, इकाई इकाई बोल रहा हूँ, यहाँ से विषम संख्या लेंगे इस राइट साइड से। तो यहाँ पास विषम संख्या कौन सी होगी, 8, विषम नंबर की संख्या पोजीशन उसकी 8 + 7 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। अब उसके बाद सम स्थान वाला लेंगे तो स्टार है +2 + 8 तो ये हो जाएगा 10। अब इसको माइनस कर देंगे तो 22 - 10 करेंगे तो 12 आ रहा है। अभी 11 से विभक्त होने के लिए इसमें कितना माइनस करेंगे, या तो हम 12 माइनस कर सकते हैं या तो हम 1 माइनस कर देंगे तो एकदम विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पास 1 आंसर हो जाएगा। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। अगला है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुँचती है तो यह विकिरण द्वारा पहुँचती है। अगला है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो शाहजहां ने करवाया था। कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो हॉकी माना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा विश्व के 7 अजूबों में से नहीं है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है। अगला है संपूर्ण विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यह कजाकिस्तान है। अगला है भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक रेल किस वर्ष चलाई गई थी, तो 1925 में। अगला है निम्न में से प्रदूषित जल पीने से बीमारी होती है, तो टाइफाइड होती है। अगला है भारत के किस राज्य में सोने की खदान है, तो कर्नाटक में है। अगला है विद्युत बल्ब की तंतु किसकी बनी होती है, तो टंगस्टन की बनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है तो 21 जून को होता है। अगला है सबसे शुद्ध जल होता है, तो ये वर्षा का सबसे शुद्ध जल होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किसकी प्रतिशत तत्व सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला है चिपको आंदोलन कहाँ हुआ है, यह उत्तराखंड में हुआ था। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है, तो 182 मीटर है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो 69। अगला है जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें कहते हैं, तो इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला है मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व में राजधानी कहाँ थी, तो यह थी नागपुर। अगला है भोपाल गैस त्रैसदी किस वर्ष हुआ था, तो यह 1984 में हुआ था, 2-3 दिसंबर को रात में हुआ था। अगला है निम्न में से भारत अपने में से अप, निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है। और सबसे छोटी किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ। भारत के किस राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, तो यह किया रहा है छत्तीसगढ़ में। अगला है जलियांवाला बाग संबंधित है, तो जनरल डायर से संबंधित है। अगला निर्मल हृदय के संस्थापक है, तो निर्मल हृदय के संस्थापक है मदर टेरेसा। अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन वाला राज्य है, तो वह है मिजोरम। अगला है भारत के प्रथम भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है, तो सीवी रमन है। अगला है दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो अशोक स्तंभ। अगला है सोया प्रदेश भौगोलिक उपनाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, तो ये है मध्य प्रदेश। अगला मसालों का बगीचा का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। अगला है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी।
भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्न में से किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो यह घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला है, भारत कितने देशों के साथ स्थल सीमा रेखा साझा करता है? तो 7। अगला है, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा बार आईपीएल फाइनल जीती है? तो मुंबई इंडियंस जीती है। फिरोज शाह कोटला मैदान जो है उसका नाम क्या रख दिया है अब? तो उसका नाम रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। अगला है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला है, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है? तो परमवीर चक्र है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट विश्व कप कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 2008 में, सॉरी, ये 2007 में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, स्टार्ट पहला हुआ था। अगला है, क्रिकेट विश्व कप 2019 के विजेता देश है? तो 2019 में जीता है कौन? इंग्लैंड। निम्न में से कौन सी योजना राज्य सरकार की है? तो जय किसान ऋण मुक्ति योजना। बाकी ये सब केंद्र सरकार की है। आगे है, निम्न में से कौन सा देश समुद्र के किनारे नहीं है? तो लाओस नहीं है। बाकी ये सब समुद्र से टच है। अगला है, अगला फुटबॉल विश्व कप कब होगा? तो ये 2022 में होगा। कहाँ होगा? तो कतर में होगा। अगला है, कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला कौन सी एजेंसी, कितने नंबर की एजेंसी है? तो चौथी स्पेस एजेंसी है। और अन्य कौन से हैं? नासा है, ईएसए है, ईएसए होता है ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और रोस कॉस्मोस है जो रसिया की है। अगला है, निम्न में से कौन सा आयुध बार्क द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो काली 5000 है, जो कि माइक्रोवेव उत्सर्जित करेगी, जो भी दुश्मन के जो भी चिप होंगे उसको नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब वीडियो रेगुलर आने वाले हैं, तो धन्यवाद।